सीतारामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, उमापति महादेव की। राम और लखन दोनों भाई गुरु विश्वामित्र के साथ जनकपुर पहुंच गए। सुंदर सदन में जनक जी ने वास दिया। भोजन किया, विश्राम किया और कुछ समय शेष रह गया दिन का, तो लखन के हृदय में नगर घूमने की इच्छा है, लेकिन गुरु से कह नहीं पाते। राम अनुज मन की गति जानी। राम ने देखा लखन कुछ कहना चाहते हैं, गुरु से कह नहीं पा रहे। राम जी ने लखन की मन की बात जानी और गुरु से अपने आप कहने लगे, नाथ लखनपुर देखन चाही, प्रभु सकोच भय प्रगटन कहि, जो राउर यसु में पावहु, नगर दिखाई तुरत ले आऊं, नगर दिखाई तुरत ले आऊं। राम जी विश्वामित्र जी से कहने लगे, गुरु जी लखन नगर देखना चाहते हैं, आपके संकोच से कह नहीं पा रहे। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं दिखा के ले आता हूं। ये सुन के गुरु जी मुस्कुराए और कहने लगे, तुमने जनकपुर देखा हुआ है पहले, क्योंकि दिखाएगा वो जिसने देखा हो। तुम भी पहली बार आ रहे हो, ये भी पहली बार, तुम कैसे दिखाओगे? ये कहो कि मैं भी देखना चाहता हूं। और गुरु जी ने आज्ञा दी, जाऊ देख आओ नगर, सुख निधान दो भाई, करम सफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। जाइए दोनों भाई, नगर देख के आइए। देख के क्या आइए, जनकपुर वासियों के नेत्रों को सफल कीजिए। जनकपुर वासी जैसे जनक महाराज हैं, निराकार के उपासक, निर्गुण के उपासक हैं, ऐसे जनकपुर वासी भी निर्गुण के उपासक हैं, सगुण साकार के नहीं है। आज उनके नयनों को सफल कर दो सगुण भगवान का रूप दिखा के। इन्होंने कभी सगुण भगवान देखा नहीं, ना ये पूछते।
तुम दोनों जाके और नगरवासियों के नयनों को सफल कर दो। गुरु की आज्ञा मिली, प्रणाम किया गुरु से और चले। और जैसे ही समाचार मिला, क्या समाचार मिला? देखन नगर भूप सुत आए, देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुर बासिन पाए, समाचार पुर बासिन पाए। जैसे ही समाचार मिला कि दो राजकुमार नगर देखने आए हैं, तो क्या दाए धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी, जुवती भवन झरोखन लागी, निरखहि राम रूप लागी। सब भाग लिए, धाये धाये धाम काम सब त्याग, सब काम जो जब काम कर रहे थे वही छोड़ दिया और भाग लिए। कैसे भाग लिए? जैसे किसी रंक को, गरीब को कोई कहे अरे वहां धन बट रहा है, तो वो काम करने के बाद थोड़ी जाएगा, फटाक काम तो बाद में हो जाएगा, तुरंत भाग लेगा, फिर कभी खत्म हो जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी। ऐसे ही सारे भाग लिए जनकपुर वासी। और जो युवतियां थी, नई बहुएं जो थी, वो झरोखों से बालकनी से दर्शन करती है। संत कहते हैं एक नई बहू ऐसी देख रही थी, झरोखे से नई आई थी, उसकी सासू ने देख लिया उसको ऐसे देखते हुए बाहर। सासू उसको कहे रे तुझे शर्म नहीं आती, तू कल आई है और यहाँ खड़ी होगी सामने आके, हैं? बहू ने क्या कहा? अरे माँ तू तो निर्भाग है, आज भी तू मुझे ही देख रही है, मेरे पे ही नजर आज तेरी, आज तो इसको देख ले, ये चला जाएगा थोड़ी देर में, मेरे को तो तू रोज ही देखती है, आज भी तेरी नजर मेरे ऊपर ही है, उधर नजर डाल ले। ऐसा ही है जीव का हिसाब किताब। आपस में बातें करती हैं सखियां। सीता माता की 7-8 सखियां हैं, इनका बार बार जिक्र आएगा। 8 सखी इकट्ठी रहती है, आपस में बात करती है, कहती हैं ये सखी ने तो ये तो करोड़ों करोड़ों काम को भी लज्जा दिया, ऐसे सुंदर करोड़ों कामदेव भी फेल इनके आगे। तो आपस में बातें करती है राम जी, दोनों राजकुमारों के बारे में, राम और लखन के बारे में। एक कहती है सखी मैंने तो ना ऐसे कहीं देखे नहीं इतने सुंदर, सुंदर तो हमारे यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश भी हैं, उनके बारे में कहती है।
ये ब्रह्मा नहीं हो सकते। क्यों? विष्णु भी नहीं हो सकते और शंकर भी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? बताती है। विष्णु चारि भुज विधि मुख चारि, विकट भेष मुख पंच पुरारी। क्या कहती है? ये विष्णु नहीं हो सकते। क्यों? विष्णु के 4 भुजा होती हैं, इनके तो 2 ही है। ये ब्रह्मा भी नहीं हो सकते। क्यों? ब्रह्मा के 4 मुख होते हैं, इनका तो 1 ही है। शंकर भी नहीं हो सकते, उनका तो वेश विकट होता है और 5 मुख होते हैं, इसलिए तीनों में से कोई नहीं है। और तो कोई ऐसा है नहीं जो इनकी सुंदरता की बराबरी करे। यही 3 है बस। दूसरी सखी कहने लगी, मैंने सुना, वो बताऊं? हाँ बता। मैंने सुना है, ए दो दशरथ के ढोटा, ए दो दशरथ के ढोटा, बाल मराने के कल जोटा, मुनि को सिकमख के रखवारे, जिन रन अजीर निशाचर मारे। ये दोनों दशरथ महाराज के पुत्र हैं। बाल हंसों का जोड़ा। जो मुनि है ना, उनके साथ आएंगे, उनके यज्ञ की रक्षा करी इन्होंने। और वहां पे ना बड़े बड़े राक्षसों को मारा। और बताऊं? बोले हाँ, ये जो आगे चल रहा है ना सावळे वाला, श्याम गात कल कंज विलोचन, जो मारिच सु भुज मद मोचन, कौशल्या सुत सुख खानी, नाम राम धनु सहायक पान। तो सावड़ा वाला आगे ना, जिसकी कमल जैसी आंखें हैं, इसने तो मारीच और सुभाव का सारा गरुड़ दूर कर दिया। इनका नाम राम है और इनकी माता का कौशल्या नाम। अच्छा, और जो पीछे चल रहा है वो गोरे रंग वाला, गोर किशोर बेस बर काछे, कर सर चाप राम के पाछे, लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुनु सखीता सुमित्रा माता, सुनु सखीता सुमित्रा माता। पीछे जो गोरे वाला है, जिसके हाथ में धनुष बाण है, वो राम जी के छोटे भाई हैं, लक्ष्मण नाम इनका, और इनकी माँ का सुमित्रा नाम है। अच्छा,
और सखी कहने लगी कुछ भी हो, जो ये सांवले वाला है ना, ये हमारी सीता जी के लिए बिल्कुल फिट है। अगर महाराज ने देख लिया ना इनको, तो अपना प्रण वो धनुष तोड़ने वाला छोड़ देंगे, कोई प्रण वर्ण नहीं, खत्म, और इससे शादी कर देंगे। और दूसरी कहने लगी, तीसरी, अरे महाराज ने देख लिया, दोनों को मिल चुके हैं महाराज, फिर भी अपना प्रण नहीं छोड़ते। प्रण तो ऐसे कैसे ही है। अच्छा, कुछ भी हो सखी, जिसने हमारी सखी को बनाया, सीता जी को बनाया है, ब्रह्मा ने इनको भी बनाया हुआ, सोच समझ के बनाया हुआ। इन दोनों का विवाह हो जाए तो हमारी तो मौज है। ये बार बार आएंगे लेने और हम इनके दर्शन करेंगे। ऐसे सबका कल्याण ही कल्याण है इस विवाह में। सब सखियां से कह रही, एक बीच में बोल पड़ी, बोली सुनो दीदी, जो शंकर जी का धनुष है देखा है, इतना भारी, और ये बच्चे हैं, कैसे तोड़ेंगे ये, मुझे तो शक है। को कह शंकर चाप कठोरा, को कह शंकर चाप कठोरा, ए श्यामल मृदु गात किशोरा, ए श्यामल मृदु गात किशोरा। ये कोमल शरीर के हैं, किशोर अवस्था है, इनके बस में कहाँ से धनुष कैसे तोड़ेंगे ये, मुझे तो नहीं लगता। और एक आखिरी सखी ने कहा, अरे ये देखने में छोटे हैं, इनके काम बड़े बड़े हैं। हाँ, पत्थर की नारी थी, इसको पग लगाया, चरण छुआ, और वो पत्थर से नारी बनेगी वापस। तो क्या ये धनुष तोड़े बगैर रहेंगे जो ऐसे ऐसे काम करते हैं? शंका मत करो, तोड़ेंगे। सब सखियां उसको कहने तेरी बात सच्ची हो जाए, और खुश हो गई। ये हर सई बर सई सुमन, सुमुखी सलोचनी वृंद, जाई जह जह बंधु दो, तह तह परमानंद। सखियां खुश हुई और फूलों की वर्षा करने लगी, मानो इशारा कर रही हैं, कल फूल वाटिका में आ जाना। फूल वर्षाई, खुशी हो गई सब सखियां। भगवान आगे चले, जहां जहां भी जाते हैं वहीं वहीं आनंद में हो जाते हैं लोग। परमानंद में लिखा है तुलसी बाबा ने, जह तह तह परमानंद। परमानंद में लोग हैं सभी, और पहुंच गए उत्तर दिशा में, जहां पे यज्ञशाला बनाई हुई थी। ठीक, लखन को राम जी यज्ञशाला का दर्शन करवा रहे हैं, बता रहे हैं, जिसके एक निमिष में वो पूरा ब्रह्मांड तैयार हो जाता है, वो एक छोटी सी यज्ञशाला दिखा रहे हैं। ये सब भक्ति का प्रभाव है, भक्ति का। समय हो गया, राम ने कहा, लखन अब देर मत करो, गुरुजी पूछेंगे इतना टाइम कहाँ लगा है, चलो। डर दिखा रहे हैं अपने में, गुरुजी का डर दिखाते हैं। बाबा लिखते हैं, जिसके त्रास से, जिसके भय से डर को भी डर लगे, जिससे डर भी डरता है,
वो डर रहे। बच्चों को विदा किया और कहा फिर मिलेंगे, जाओ तुम अब। बच्चे साथ साथ में दिखा रहे थे। और राम जी वापस आए, गुरु जी के पास प्रणाम किया, बैठे, संध्या वंदन, भोजन वगैरह किया और गुरु जी शयन को गए। मुनि बर सैन कीन तब जाय। जैसे ही गुरु जी शयन को गए, लगे चरण चापन दो भाई। दोनों भाई लग गए गुरु जी के चरण दबाने। बार बार मुनि आज्ञा दीनी। बार बार विश्वामित्र जी कहते, राम जाओ, बहुत देर हो गई, सो जाओ, बहुत रात हो गई, सो जाके। और फिर रघुबर जाय सैन तब की। राम जी आकर अपने शयन करने लगे। राम जी आराम कर रहे हैं तो लखन लग गए राम जी के पैर दबाने। चापत चरण लखन उरलाए। सुभयस प्रेम परम सचु पाए। पुनि पुनि प्रभु कह सोहमुताता। पोढ़े धरी उर पद जल जाता। पोढ़े धरी उर पद जल जाता। राम जी ने बार बार कहा, सो जाओ लखन, बहुत समय हो गया, सो जाओ। और लखन जी पोढ़े, पोढ़े माने ऐसे लुढ़कना, चरणों को यहां लगाया भगवान के और ऐसे लुढ़क गए। अलग से जाकर कहीं सोए नहीं, वहीं बैठे बैठे ही जहां चरण दबा रहे थे वहीं चरणों को हृदय से लगाया और पोढ़े लुढ़क गए वहीं पे, सोए या ना सोए। जब सुबह का समय आया जागने का तो गोस्वामी लिखते हैं यहाँ, देखो पहले गुरुजी सोए, फिर राम जी सोए और बाद में लखन लुढ़क गए। ये है तरीका, लेकिन उठने का उल्टा है। जो सबसे पहले था वो लास्ट में उठेगा, बीच वाला बीच में ही रहेगा और जो लास्ट में सोया था या लुढ़का था वो सबसे पहले। उठे लखन, सबसे बाद में सोए या लुढ़के जो भी था, लेकिन सबसे पहले उठे लखन निसी विगत सुनी। अरुण शिखा धुनि कान। गुरु ते पहले ही जगत पति। जागे राम सुजान। गुरु ते पहले ही जगत पति। जागे राम सुजान। उठे, लखन के बारे में गोस्वामी जी ने लिखा, जागे नहीं, उठे, क्योंकि सोए नहीं तो जागेंगे क्या। उठे लखन, कैसे उठे, जैसे ही मुर्गे की आवाज सुनाई दी उठे लखन। लखन खड़े हो गए और गुरु से पहले राम जी जागे। यहां राम जी के बारे में जागे लिखा है, क्योंकि राम जी सोए इसलिए जागे। और बाद में गुरु जी,
अपना प्रातः क्रिया से निवृत्त हुए और गुरु जी को जाके प्रणाम किया। पता है गुरु जी को पूजा करनी है, फूल चाहिए, इसीलिए गोस्वामी लिखते हैं समय जानी। समय जानी, क्या समय जानी? दो बातें। एक तो समय ये जाना कि गुरु जी की पूजा का समय हो गया। दूसरा, कल वाला जो नगर भ्रमण के समय सखियों ने कुछ इशारा किया था, फूल डाल के इशारा किया था कि वाटिका, पुष्प वाटिका में मिलेंगे कल, वो समय जानी। दोनों समय जानी और गुरु ने आज्ञा दी, गुरु आय सुपाई लेन प्रसून चले दो भाई। समय जाने गुरु आय सुपाई लेन प्रसून चले दो भाई। भूप बाग बर देखे हम जाई जय बसंत ऋतु रही लो भाई। चातक कोकिल कीर चकोरा कूजत बिहग नटत कल मोरा। कूजत बिहग नटत कल मोरा। गुरु की आज्ञा मिली और समय भी हो गया था। दोनों भाई फूल लेने चले। कौन सा फूल लेने चले ऐसा कुछ नहीं कहते गोस्वामी। गोस्वामी अपने आप को बांधते नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ ना हर देवता का अलग अलग कुछ फूल होता है। फल, ये देवता इस फूल से पूजा होगी, इस देवता की इस, ऐसा कुछ है। तो किसी फूल का नाम लिख देंगे तो गोस्वामी को बात आई, अच्छा आप इस देवता की पूजा करते हो। फूल का नाम नहीं लिखा, खाली फूल लेने चले ऐसा लिखा है। और पुष्प वाटिका, जनक जी की एक पुष्प वाटिका, जनानी पुष्प वाटिका है सीता मैया की, उसमें पहुंच गए। सभी ऋतुओं के पक्षी है वहां पे, चातक, पपैया, कोकिल, कोयल, कीर, तोता और चकोरा, चकोर, और मोर भी साथ में। कूजत बिहंग नटत कल मोर। 5 पक्षी पूरी ऋतुओं के हैं, ये सभी मौसमों के पक्षी हैं। या 4 तरह के भगत और 5वां तुलसी बाबा ने बनाया हुआ भगत। 4 तरह के भगत होते हैं वैसे तो, लेकिन तुलसी बाबा का भगत अलग होता है, 5वां। जो 4 तरह के भगत हैं वो आवाज करते हैं, बोलते हैं। कूजत, कूजत माने आवाज करना, बिहग पक्षी, नटत कल मोरा। और जो 5वां है वो नाचता है, मोर। वो स्पेशल भगत है तुलसी बाबा का, वो नाचता है, खाली गाता गाता नहीं, नाचता है। पहुंचे, गेट बंद होगा, चाहूं दिशी चितई, चारों तरफ देखते हैं, हो सकता है गेट बंद हो और माली वगैरह की को देखते हो। चाहूं दिशी चितई
पूछी मालीगण, मालियों से पूछा। माली कहने लगे ये तो जनानी वाटिका है, यहाँ अंदर आप नहीं जा सकते। वो क्या कहते हैं, बगिया में जाने नहीं दे है, ओ राम जी विनती सुनो। अंदर जाना मना है। बगिया में जाने नहीं दे है, ओ राम जी विनती सुनो। दल फूल हम ले आए हैं, हम ही ले आएंगे आपके लिए, हे भगवान। ओ राम जी विनती सुनो। बड़ी बातें होती है आपस में, संत गात कहते हैं। राम लखन की एक तरफ और दूसरी तरफ माली। माली काफी दलील देते हैं, आप अंदर इसलिए नहीं जा सकते। आप बिना जूते के पैर में नंगे पैर, कोमल चरण बिनु पग पनहि। आपके चरण कोमल हैं, कंकरी चुभ जई हैं, ओ राम जी विनती सुनो। चुभ जाएंगे कंकर पत्थर पैरों में। बोले नहीं चुभेंगे। लखन कहता नहीं चुभेंगे, तुम जाने दो ना अंदर। फिर भी कहता नहीं जाने दे। क्यों नहीं जाने दो, अब क्या हो गया। आपके जो चरण है ना, ये कमल है, चरण कमल। कमल तो हमारे आप इसमें भी है, लेकिन आपके कमल को देख के जो भोरे वामन रहे हो सारे यहाँ आ जाएंगे, है ना। भगवान का सब कुछ कमल होता है, नेत्र भी कमल के, मुख भी कमल, चरण भी कमल, हाथ भी कमल, सब कुछ कमल ही कमल होता है। हर पुर्जा भगवान का, हर हिस्सा कमल ही कमल है। ये भी कहते हैं आपके चरण छूने से ना, हमें मालूम है पत्थर नारी बन गया था, और यहाँ तो बहुत पत्थर है। दूसरी बात, पत्थर तो भारी होता है, सख्त होता है, पेड़ तो और भी नरम होता है, ये जल्दी हो जाएगा, हाथ लगाने से हो जाए, पैर की जरूरत ही नहीं। पत्थर को तो पैर लगाना पड़ा आपने, पेड़ को तो हाथ लगा देगा, उससे ही नारी बन जाएगा। सारे पेड़ नारी बन जाएंगे। हम राजा महाराज को क्या जवाब देंगे, हमारी नौकरी चली जाएगी, आप मत जाओ, हम ही यहीं ले आते हैं। लखन बोले किस कोई तो तरीका होगा अंदर जाने का। बोला एक तरीका है, क्या। जब बोलोगे सियाजू की जय जय, जब आप ना, हमारी राजकुमारी है सीता, उन्हीं की वाटिका है ये, उनकी जय बोलोगे जब तो इजाजत मिल जाएगी। लखन कह रहे भाई साहब बोल दो, क्या है, अपने तो कल न बोलना ही है, आज ही बोल दो। और फिर जो है इजाजत हुई, अंदर गए। गोस्वामी लिखते हैं, ते ही अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। ते ही अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर बानी।
गावहीं गीत मनोहर वाणी। उसी समय ना सीता भी आ गई अपनी सखियों के, 8 सखियों के साथ। माता ने भेजी, कहते हैं रोजाना जाती थी सीता। वहां पे एक तालाब है, सुंदर तालाब, और पार्वती मैया का मंदिर है। पार्वती मैया की पूजा के लिए जाती थी। जो कुंवारी कन्याएं है ना, उनको पार्वती की पूजा करनी चाहिए, अच्छा वर मिले। अच्छे वर के लिए कुंवारी कन्याओं को पार्वती मैया की पूजा करनी चाहिए। सीता माता वहां जाती थी। आगे साथ में सखियां हैं और गाती हुई आ रही है। गोरी दरबार चलो सखी पूज आए, गोरी दरबार चलो सखी पूज आए। सब सखी चली हिल मिल, सब सखी चली हिल मिल, गोरा जी की पूजा कीनी अधिक अनुराग, पूजा कीनी अधिक अनुराग, निज अनुरूप सुबध वर मांगा। गोरा जी की बोले जब, गोरा जी की बोले सब सखी जयकार, चलो सखी पूज आए, गोरी दरबार चलो सखी पूज आए। गीत गाती जा रही है। स्नान किया सरोवर में और पूजा की, अपने हिसाब का वर मांगा। हुआ क्या, उन 8 में से एक सखी, एक सखी सिय संग बिहाई, एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई, गई रही देखन फुलवाई, तेई जो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश ताप आई, प्रेम विवश ताप आई। एक सखी उनका साथ छोड़ के और बाग देखने चली गई, और बाग में उन्होंने राम लक्ष्मण को देख लिया। भागी भागी आई, भागी भागी सांस भर रखा, बोला नहीं जा रहा, इतनी सांसों में होगी, भागी भागी जल्दी से। सखियों कहा क्या होगा तेरे को, मरेगी, आराम से, क्यों इतनी भाफ रही है तू, क्या बात हो गई। कहने लगी 2 राजकुमार आए हैं। कहती देखन बाग कुंवर 2 आए, देखन बाग
दो आए, भय किशोर सब भांति सुहाए। दो राजकुमार आए हैं वाटिका में फूल तोड़ने। कैसे हैं? बोली श्याम, एक सांवला एक गोरा है। श्याम मैं गोर, इससे ज्यादा मैं नहीं कह सकती। श्याम गोर के मैं कहूँ बखानी, श्याम गोर के मैं कहूँ बखानी, गिरा नयन नयन बिनुवानी, गिरा नयन नयन बिनुवानी। एक तो सांवला है गोरा, लेकिन आगे मैं नहीं बता सकती। क्यों? क्योंकि जो बता सकती है ना, ये इसने देखा ही नहीं, इसने थोड़ी देखा, इसलिए नहीं बता सकती। जिसने देखा है वो बोल नहीं सकती, वो बता नहीं सकती। देखा मुख ने, जो बताने के लिए मुंह है, लेकिन इसने देखा नहीं। आंखों ने देखा जरूर, लेकिन ये बता नहीं सकती, इसलिए कुछ नहीं कहा जा सकता। एक कहने लगे वो जो कल आए थे नगर में, वही है। उसी सखी को आगे करके है, जो सखी बाग देखने गई थी और आगे समाचार सुनाया था दोनों भाइयों का, उसी सखी को आगे कर लिया सीता मैया ने। जो भगवान के दर्शन कराए वो गुरु मान लिया इसको। चल आगे बता कहाँ है। आगे आगे चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। ये प्रीति पुरानी है, आज की प्रीति थोड़ी है ये तो कभी से इनका एक है ये। लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आता, कोई नहीं समझ पाता इस बात को। प्रीति पुरातन लखही न कोई। चली चली सीता माता जब चली ना, तो आवाज आ रही है, कंकन किंकिनी नुपुर धुनि सुनी। तीन तरह कंगनों की भी इधर कमर में, कमर धनी करधनी जो भी, और ये पाजे कंकन किंकिनी नुपुर धुनि सुनी। सुनी किसने? राम जी ने सुनी। जैसे सीता मैया आई इस तरफ तो ये आवाज सुनाई दी, कह लखन सन राम हृदय गुनी। हृदय में सोच के, और राम लखन से कहते हैं, क्या कहते हैं? मनहु मदन दुंदुबी दीनी। ऐसे लगता है लखन जैसे कामदेव ने नगाड़ा बजा दिया हो युद्ध का, और पूरे जगत को जीतना चाहता हो कामदेव। मनहु मदन दुंदुबी दीनी, मन सा विश्व विजय की। पूरे विश्व को जीतना चाहता है कामदेव, ऐसा लगता है। दुंदुबी बजा रहा है। अस कही, ऐसा कह के
हस कही फिरी चितहि तहियो।